So hello students, welcome to the session. This is a very interesting topic, multiplication of a polynomial by a polynomial. So multiplication of polynomial means I am talking about algebraic expression. यहाँ पर जो बात हो रही है वो algebraic expressions की बात हो रही है, ठीक है। polynomials के लिए आप समझ लीजिएगा कि मैं algebraic expressions की बात कर रहा हूँ कि हमारे पास algebraic expressions मिलेंगे और हम उनका प्रोडक्ट करने वाले हैं। तो प्रोडक्ट के लिए हमारे पास बहुत सारे कॉम्बिनेशंस देखने को मिलते हैं। फर्स्ट कॉम्बिनेशन कैन बी कि मोनोमियल टू बाइनोमियल, कि हमारे पास एक सिंगल टर्म का एक्सप्रेशन है और मे बी मेरे पास एक टू टर्म का एक्सप्रेशन होगा, देन हाउ कैन वी मल्टीप्लाई बोथ ऑफ देम। सो आई एम टेकिंग वन एग्जांपल एंड दिस इज 4p को अगर मैं q प्लस r से मल्टीप्लाई करूं, सो व्हाट हाउ वी विल मल्टीप्लाई। सबसे पहली बात आती है कि मल्टीप्लाई कैसे किया जाए। मल्टीप्लाई करना बड़ा सिंपल है स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअली में हम कुछ नया कुछ नहीं सीखने वाले हैं। सेकंड चीज़ क्या है हमारे पास कि हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाने वाले हैं। अब जिस बच्चे को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आती है उनके लिए इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ। क्या है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी? क्या कहती है कि a को अगर मुझे b प्लस सी से मल्टीप्लाई करना है तो हम क्या करते हैं कि a को मल्टीप्लाई करते हैं b के साथ भी और a को मल्टीप्लाई करते हैं हम c के साथ भी। तो इस केस में ये चीज़ बड़ी क्लियर होती है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी तो अप्लाई हो ही रही है। तो यहाँ पर भी हम वही काम करने वाले हैं कि जो ये 4p है, 4p का मल्टीप्लाई हम 4p इंटू क्यू के साथ करने वाले हैं और 4p का ही मल्टीप्लाई हम r के साथ करने वाले हैं, राइट। सो बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम आता है, जब आप प्रोडक्ट फॉर्म में आ जाते हैं तो आपको पुराने जगह पर जाना पड़ता है। पुराना प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर मैं यहाँ देखता हूँ लाइक टर्म्स, मेरे पास कोई भी लाइक टर्म्स नहीं है तो मैं इसको एज इट इज छोड़ दूंगा, ये भी एज इट इज छोड़ा जाएगा और आपका आंसर मिल जाएगा, राइट। अब एक और लेते हैं स्टूडेंट्स, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ ए बी एंड ए माइनस बी। अब ए बी एंड ए माइनस बी का मतलब है कि मुझे ए बी की मल्टीप्लाई पहले ए में करना है, देन ए बी का जो मल्टीप्लाई है मैं बी में भी करूँगा। अब जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो इस केस में आपको बड़ा स्पेसिफिक होना है कि ए इज़ कमिंग टू टाइम्स। ए को कितनी बार आया है? ए 2 बार आया है। इट मीन्स यहाँ पर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट अप्लाई करेंगे आप। देखिए अलजेब्रा का मैंने कभी कोई कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ वेरिएबल के साथ डील कर रहे हैं और कॉन्सेप्ट कौन से यूज़ किए जा रहे हैं? न्यूमेरिकल मैथमेटिक्स के। तो इट मीन्स ए की जो पावर हो जाएगी वो 2 हो जाएगी और सिर्फ क्या रह जाएगा? बी। इस केस में बी इज़ 2 हो जाएगा और ए एज इट इज़ रहेगा। अब देखिए ये आपका आंसर आ गया। बहुत ही सिंपल है, कुछ भी ज़्यादा बड़ा चीज़ नहीं है इन क्वेश्चंस में। सपोज आई एम टेकिंग दिस वन कि मेरे पास 7a² b² है और मुझे मल्टीप्लाई करना है a प्लस बी के साथ। अब कैसे करेंगे आप? अब देखिए 7a² b² को सबसे पहले मैं a से मल्टीप्लाई करूँगा, फिर 7a² b² को मैं b से मल्टीप्लाई करूँगा। ये आपको बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि जो बाहर जो सिंगल टर्म बैठी हुई है और इधर बाइनोमियल है, इधर ट्राइनोमियल है, इधर कितने भी टर्म्स की एक्सप्रेशन हो, उन सभी टर्म्स के साथ इस नंबर को मल्टीप्लाई होना ही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाइनोमियल के केस में ही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगने वाली है। अगर मेरे पास कुछ ऐसा भी है a प्लस बी प्लस सी, तो इट मीन्स मुझे a का मल्टीप्लाई a के साथ भी करना है, a का मल्टीप्लाई b के साथ भी करना पड़ेगा एंड a का मल्टीप्लाई मुझे c के साथ भी करना पड़ेगा, राइट। सो इन दिस केस a का जो पावर है यहाँ पर 2 है, यहाँ 1 है, तो a की पावर तो ऐड हो जाएंगी और बाकी सब एज इट इज़ रहने वाला है क्योंकि उनके साथ कोई टर्म अटैच नहीं हो पा रही। इस केस में a² एज इट इज़ होगा और b की जो पावर है वो 3 बन जाती है। सो आई होप दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट इज़ क्लियर कि किस तरह से आपको मोनोमियल्स को बाइनोमियल के साथ कैसे मल्टीप्लाई करना है, राइट। तो स्टूडेंट्स मैंने आपके सामने अगेन एक और 2 एग्जांपल्स लिए हैं, बड़े अच्छे एग्जांपल्स हैं, तो इन क्वेश्चंस को भी करके देखते हैं। इसमें आप देखें तो इसके अंदर a b c की मल्टीप्लाई हम इस ब्रैकेट में करने वाले हैं। अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की बात हो रही है। a b c जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर a से मल्टीप्लाई होगा, इधर ये फिर b से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर ये फिर c से मल्टीप्लाई होगा। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि a b c को हमेशा यहाँ पर पुट होना है, वो यहाँ पर भी हो सकता है, राइट। तो भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ही फॉलो होने वाली है उस केस में। सो इस केस में अगर बात करें तो ये पावर क्या, a का पावर 2 है, यहाँ पर हो जाएगा बिल्कुल, क्योंकि 1 यहाँ से मिलेगा, 1 यहाँ से, और b और c एज इट इज़। इस केस में b 2 हो जाएगा
तो मैं यहाँ पर इसको ऐसे लिख दूंगा। इस केस में C2 हो जाएगा, मैं इसको ऐसे लिख दूंगा, राइट। उसके बाद मेरे पास कुछ नहीं रह जाता है, मैं आंसर यहाँ पर छोड़ सकता हूँ, राइट। आई थिंक अब थोड़ा आपको फास्ट करना पड़ेगा, इसको फास्ट करने की प्रैक्टिस करिए। जितने ज़्यादा एक्सप्रेशंस को आप मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही आपकी स्पीड में चेंज आएगा, आप दिमाग में उतनी तेज़ी से कैलकुलेशंस कर पाएंगे। इस केस में बात करें, इस केस में दो टर्म्स हैं, बड़ी सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। जब भी इस तरह की मल्टीप्लिकेशन आए सिंगल टर्म इंटू सिंगल टर्म, तो आपको ध्यान रखना है कॉन्स्टेंट्स को पहले आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, उसके बाद वेरिएबल पार्ट को देखिए। यहाँ पर x की पावर 1 है और यहाँ 2 है, तो दोनों मिल जाएंगी और ये 3 पावर बन जाएगी। इस केस में y 1 है और इधर 2 है, ये भी 3 हो जाएगा। सिर्फ हमारा काम इसको सिंप्लीफाई करना रह गया। 3 से ये 9 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, एंड -3/5 x क्यूब एंड y क्यूब। तो ये था स्टूडेंट्स मोनोमियल्स को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। अब इसकी एक और स्टेप जो बनता है, उस केस को हम समझते हैं कि क्या हो सकता है और कुछ। नाउ स्टूडेंट्स, मेरे सामने मैंने वही चीज़ रखी है, बट इस बार मैंने एडिशन का एक टर्म और ऐड किया यहाँ पर, कि एडिशन ऐड ऑन हुआ कि मुझे इन सभी टर्म्स को ऐड करना है। तो सबसे पहले तो मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, इसके ब्रैकेट ओपन करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इट मीन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। सो इट विल बी पी स्क्वायर माइनस पी क्यूब। क्यों है ये पी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर भी 1 यहाँ पर भी 1, और जब मल्टीप्लाई होंगे तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। इस केस में इट विल बी क्यू स्क्वायर माइनस क्यू आर, इट विल बी आर स्क्वायर माइनस आर पी। अब मुझे ये ब्रैकेट्स पूरी तरह से परफेक्ट फॉर्म में आ गए। अब मेरा काम है इनको प्लस करना। अब आप देखेंगे इनके प्लस के बाद मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई लाइक टर्म्स बची है किसी के लिए, ठीक है। तो इस केस में क्या करेंगे, आप इनको एज इट इज़ ही लिखेंगे। जब आपके पास ऑप्शंस नहीं है ऐड करने या सब्ट्रैक्ट करने का, तो आप आंसर को वहीं पर ही छोड़ सकते हैं और आपका आंसर बहुत ईजिली मिल जाएगा, राइट। तो स्टूडेंट्स, इसमें कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं है, सिर्फ आपको समझना है, क्योंकि मिस्टेक्स होती है इसमें प्लस और माइनस करने में, या जब आप मल्टीप्लाई करते हैं, जब आप ब्रैकेट ओपन करते हैं। ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं। अगर यहाँ पर इम्प्रूवमेंट आप लेकर आ गए तो आपकी एरर्स 0 हो जाएंगी इस केस में। ये देखिए यहाँ पर करते हैं। इस केस में सबसे पहले आप ब्रैकेट ओपन करिए, क्या मिलता है आपको, 2xz माइनस 2x स्क्वायर होगा, क्योंकि 2x की मल्टीप्लाई आप z में करेंगे तो 2xz, फिर 2x का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो 2x हो जाएगा x स्क्वायर, और माइनस लग जाएगा -2xy, आपको ये मिल जाएगा। इस टर्म को देख लीजिए, ये क्या देता है आपको, ये देगा 2yz फर्स्ट ऑफ ऑल, और ये देगा 2y स्क्वायर, और ये 2yx। समझ लीजिएगा 2y की मल्टीप्लाई पहले z में करा है, उसके बाद मुझे 2yz मिला। 2y का मल्टीप्लाई मैंने y में किया तो y स्क्वायर मिल जाएगा, 2 वहीं रहेगा, और 2y का मल्टीप्लाई x में किया तो मुझे 2yx मिल जाएगा, राइट। तो ये तो एक स्टेप था। इसके बाद मेरा काम है इनको प्लस भी करना। तो जैसे ही मैं इनको प्लस करूँगा तो आपको पता है कि सबसे पहले हम लाइक टर्म्स को सर्च करते हैं। अब 2xz की कोई लाइक टर्म यहाँ पर नहीं है, तो हम इसको एज इट इज रहने देते हैं। क्या 2x स्क्वायर की लाइक टर्म है, नहीं है। क्या 2xy का लाइक टर्म है, 2xy का, आप देखिए ये रहा, ये yx हो या xy, मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर इधर उधर हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, राइट। बस आपको समझना है कि ये सेम है या नहीं है, तो आपको समझ लीजिए कि ये सेम है, करेक्ट, क्योंकि प्लस से अंदर के साइन में भी कोई चेंज नहीं आना है। तो अगर मैं ब्रैकेट नहीं भी लगाऊंगा तो भी मेरा काम चल जाएगा, ठीक है। और 2yz का भी कोई नहीं है, और 2y स्क्वायर एज इट इज़। अब यहाँ पर सिर्फ मेरा काम रह गया लाइक टर्म्स, जो मुझे एक पेयर मिला ये वाला, इसको मैं सिर्फ ऐड कर दूँ और ये मिल जाता है मुझे -4xy, और ये मेरे पास एज इट इज़ जैसा था। तो यहाँ पर मेरा आंसर क्लोज हो जाता है, क्योंकि अनलाइक टर्म्स सारी की सारी अनलाइक टर्म्स आ गई हैं, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस में यही खासियत है, राइट। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ बाइनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई कैसे करें। सो स्टूडेंट्स, बाइनोमियल को बाइनोमियल या ट्राइनोमियल, मैं कुछ भी करूं, लेकिन मल्टीप्लिकेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो सेम होगा, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान समझ के, बिल्कुल ध्यान करके यहाँ पर देखिए, कंसंट्रेशन की बहुत रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि जब मोनोमियल से करते हैं तो इट्स बेटर, इट इज़ मोर देन ईजियर देन दिस, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैसे स्टार्ट करना है। स्टार्ट करना ही इसमें समझने वाली बात है
कि देखिए जब भी आपके पास बाइनोमियल टर्म यहाँ पर भी हो, यहाँ पर भी बाइनोमियल हो या ट्राइनोमियल हो, जितनी भी हो, तो आपको क्या करना है, कोई भी एक ब्रैकेट आप पकड़ लीजिए इसको, उसकी हर एक टर्म को देखिए कि मैंने x लिया, मेरे पास 4 है, तो मैं सपोज मैंने इन दोनों टर्म्स को ले लिया, तो मैं पहले x की बात कर रहा हूँ, तो मेरा काम है कि मैं पहले x की मल्टीप्लाई सेकंड ब्रैकेट से करूँ, मैं x का मल्टीप्लाई सेकंड ब्रैकेट से करूँ। अब ब्रैकेट वो कुछ भी हो, लेकिन मुझे मल्टीप्लाई सेकंड ब्रैकेट से करनी है, तो इट मीन्स मैं x का जो मल्टीप्लाई है मैं सेकंड ब्रैकेट से कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद मेरा जो नेक्स्ट नंबर है वो क्या है, -4 है। ध्यान रखिएगा माइनस या प्लस जो भी सिंबल होगा उसके साथ आप इस टर्म को लिखेंगे। उसके बाद आपको इसी को फिर वापस सेकंड ब्रैकेट से ही मल्टीप्लाई करना है। आपका देखिए ये मैंने फर्स्ट स्टेप दिखाया, यहाँ पर मैंने इसको एक्सपेंड करके नई फॉर्म जनरेट करी। अब आपको ये बड़ा सिंपल लग रहा होगा क्योंकि अब ये मोनोमियल टर्म्स बन गई, और मोनोमियल को किसी भी बाइनोमियल या ट्राइनोमियल से मल्टीप्लाई करना इज़ मोर ईजियर। तो जैसे ही मैं x की मल्टीप्लाई करता हूँ 2x से, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलता है 2x², क्योंकि 2 एज इट इज़ और x मिल जाएंगे तो x²। x का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 3x। 4 का मल्टीप्लाई अगर आप 2x से करते हैं तो आपको मिलता है -8x। क्यों माइनस लगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस है और यहाँ माइनस, माइनस प्लस हमेशा माइनस ही बनाता है, माइनस फिर प्लस फिर माइनस। देखिए माइनस और प्लस मिलकर माइनस बने, और 4 की मल्टीप्लाई आप 3 से करेंगे तो आपको मिलेगा 12। अब आपको जो लाइक टर्म्स आपको देखने को मिल रही हैं उनको आप सोल्व कर लीजिए। आपको दिख रहा है ये x और x दोनों लाइक टर्म्स हैं, सो +3 -8 आपको -5 देता है, और यहाँ पर आपको -12, और आपका आंसर यहाँ पर क्लोज हो जाता है। क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, आपको कम से कम एटलीस्ट 8 to 10 क्वेश्चन जब इसी तरह के प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आपको ये चीज़ समझ में आएगा, एंड इट विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर फॉर यू। सबसे फेवरेट चैप्टर बन जाएगा आपके लिए। राइट, नाउ आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट वन। एक और क्वेश्चन लेते हैं, उसमें ले लेते हैं हम x-y, ठीक है, x-y एंड 3x + 5y, ठीक है। हमें इसका मल्टीप्लाई करना है। अब फिर करते हैं वही स्टेप्स। देखिए फिर हमें क्या करना है, सबसे पहले आप कोई भी ब्रैकेट, अच्छा कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि हमें क्या फर्स्ट ब्रैकेट ही पकड़ना है, नहीं, अगर आप चाहो तो आप सेकंड ब्रैकेट भी पकड़ सकते हो। देखिए मैंने अब क्या करा, मैंने इस वाले ब्रैकेट को पकड़ लिया, तो मैं इस ब्रैकेट की ये वाली टर्म ले लेता हूँ, ठीक है। तो मैं अगर 3x लेता हूँ तो 3x का मल्टीप्लाई मुझे सेकंड ब्रैकेट में करना पड़ेगा, यस, सो आई एम मल्टीप्लाइंग, राइट। फिर मुझे कौन सा टर्म लेना पड़ेगा, सेकंड टर्म लेना है इसका, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा, अगेन मुझे सेकंड ब्रैकेट से ही करना है। अब देखिए सिंपल हो गया। अब मुझे 3x का मल्टीप्लाई मुझे ओपन करना है ब्रैकेट को। आपको समझ में आ गया होगा कि 3x अब दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 5y दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो 3x को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे सो यू विल गेट 3x²। 3x को जब y से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको माइनस मिलेगा, क्योंकि यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है। माइनस और प्लस के केस में ध्यान रखिएगा आपको कैसे रखनी है माइनस, कैसे होता है माइनस, प्लस और प्लस, तो यहाँ पर मिलता है 5yx, और प्लस और माइनस आपको मिलता है -5y²। तो इस केस में ये क्लियर हो जाता है। अब आपको पता है ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, बट एक माइनस में है और एक प्लस में है, तो आपको समझ में आ गया -3 + 5 इट विल बी 2xy, और ये आपके सामने आंसर। आई होप दिस पर्टिकुलर पार्ट इज क्लियर। सो दिस वॉज द बाइनोमियल टू बाइनोमियल। अगर मैं बात करता हूँ बाइनोमियल टू ट्राइनोमियल तो कैसे होगा, टेक वन, वी विल टेक वन एग्जाम्पल। सो दिस एग्जाम्पल यू कैन सी दैट इट इज़ बाइनोमियल एंड इट इज़ ट्राइनोमियल। क्या करें, सेम स्टेप स्टूडेंट्स, कोई नया स्टेप नहीं है। ऐसा नहीं है कि ट्राइनोमियल होने से कुछ नया कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करने वाले हैं। आपको वही करना है, पहले आप एक ब्रैकेट पकड़ लीजिए, कोशिश करिए जिसकी टर्म कम हो वो पकड़ लिया जाए। तो आपको दिख रहा है कि मैं इसको ये पकड़ लेता हूँ। सबसे पहले मैंने x को लिया, x टेक ओवर करेगा इस ब्रैकेट के साथ, तो मैंने इसको मल्टीप्लाई करा दिया। देखिए x की मल्टीप्लाई नेक्स्ट ब्रैकेट के साथ, फिर आप क्या रह गया, अभी y भी तो रह गया, तो y का मल्टीप्लाई किससे, फिर अगेन सेकंड ब्रैकेट से। अब बताइए इसमें क्या कुछ रह गया आपके लिए, डिफिकल्ट पार्ट कुछ रहा, बिल्कुल नहीं रहा। x का मल्टीप्लाई पहले आप करेंगे x² के साथ, क्या मिला, x3, क्योंकि यहाँ पर 1 है। फिर x1 का मल्टीप्लाई इससे किया
तो एक एक्स यहाँ पर, एक एक्स यहाँ पर, एक्स स्क्वायर बना, वाई ऑलरेडी पहले से था, एक्स का मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर के साथ एक्स वाई स्क्वायर, क्योंकि चेंज तो हो ही नहीं सकता, प्लस इट इज़ वाई एक्स स्क्वायर। फिर अब ये बताएं यहाँ पर क्या आएगा, ये प्लस है ये माइनस है, पहले तो माइनस लगाएंगे आप, फिर आपको मिलेगा एक्स वाई स्क्वायर, क्योंकि ये वाई वन और ये वाई वन दोनों वाई मिलकर वाई स्क्वायर बना रहे हैं, और एक्स एज इट इज, प्लस वाई क्यूब, राइट, एंड प्लस प्लस प्लस, सिंबल का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, मैं बार बार इसके ऊपर फोकस कर रहा हूँ, वाई क्यूब। नाउ अब आपका काम क्या है, अब आपका काम है लाइक टर्म्स को एक साथ रखना। अब देखें ये है एक्स स्क्वायर वाई, वो भी माइनस में, ये है एक्स स्क्वायर वाई, वो भी प्लस में, तो ये कैंसिल, ये है एक्स वाई स्क्वायर प्लस में, ये है एक्स वाई स्क्वायर माइनस में, कैंसिल। आपके पास रह जाता है सिर्फ ये फाइनल आंसर। सो आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए आपको, कि आप ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म पकड़िए, सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किए, ब्रैकेट की सेकंड टर्म पकड़िए, सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किए, ब्रैकेट की थर्ड टर्म पकड़िए, सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किए। इसका मतलब है कि यहाँ पर भी ट्राइनोमियल आ जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल जो प्रोसेस है वो तो सेम ही रहेगा, राइट। सो आई होप दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू स्टूडेंट। इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, प्लीज write any comment on my YouTube channel so that I can explain you more examples. So till then, thank you so much for watching this video.